यूरिया खाद की कालाबाजारी का फिर एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि यूरिया खाद के 1512 कट्टे हुए बरामद। बड़े मुनाफे के लिए होता है यह धंधा। आपको बता दें कि यमुनानगर में किसानों की सब्सिडी वाले यूरिया खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें यूरिया खाद के 1215 कट्टे कृषि विभाग ने कब्जे में ले लिए हैं। और आपको बता दें कि मामला यमुनानगर के सढौरा से सामने आया है, जिसमें यूरिया के कट्टे एक पैलेस में रखे गए थे, जबकि 432 कट्टे अनाज मंडी में एक गोदाम में रखे हुए थे। कृषि विभाग को इसकी सूचना मिली। मौके पर पुलिस के साथ छापामारी की गई तो सढौरा अनाज मंडी दुकान के गोदाम में रखे गए 432 कट्टे यूरिया खाद के बरामद किए गए। इसी तरह रॉयल पैलेस में रखे हुए 240 कट्टे यूरिया को कब्जे में ले लिए गए। उप कृषि निर्देशक डॉक्टर आदित्य डबास ने बताया कि विभाग को सूचना मिली और किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया खाद को प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बेचने के लिए किसी गोदाम और पैलेस में रखा गया है। मौके पर जांच की गई तो सूचना सही पाई गई और दोनों जगह 672 कट्टे कब्जे में ले लिए गए। तीसरे मामले में ट्रक से यूरिया खाद बरामद हुई है। तीनों मामलों में कुल 1512 कट्टे बरामद किए गए हैं। विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण बाल मुकुंद को भी बुलाया गया, जिन्होंने बरामद की गई यूरिया के सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि यह मामला सढौरा पुलिस को सौंप दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में पूरी तरह जांच करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उप कृषि निर्देशक ने बताया कि सढौरा के लाइसेंस विक्रेता को लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और उसको नोटिस भी भेजा जाएगा, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से यह यूरिया निकला है। वास्तव में किसानों की सब्सिडी वाला यूरिया लगभग 270 रुपये का कट्टा मिलता है, जबकि प्लाईवुड फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले यूरिया की कीमत 2000 रुपये प्रति बैग है। कुछ दलाल सक्रिय होकर किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया को लेकर बीच में मुनाफा कमा रहे हैं और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बेच रहे हैं। यह धंधा लंबे समय से चल रहा है। उप कृषि निर्देशक ने बताया कि इस मामले में विभाग द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है, ताकि किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया का दुरुपयोग ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी हां, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आपको बता दें कि 1215 कट्टे यूरिया के बरामद किए गए। कार्रवाई की। देखिए, सबसे पहले बताऊं कि कल हमने जिले में डिफरेंट 3 लोकेशंस पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध रूप से यूरिया सप्लाई किया जा रहा था। सबसे पहली कार्रवाई जो है वो सढौरा में हुई है। मैसेज रमेश चंद एंड सन्स एक फर्म है जो कि अनाज मंडी में है, न्यू अनाज मंडी में है। वहां हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो किसी एक रॉयल पैलेस में, जो रॉयल पैलेस है सढौरा में, वहां पर कुछ उसने यूरिया स्टॉक कर रखा है और वो उसको कहीं डाइवर्ट करने की फिराक में है। हमने टीमें बनाई, वहां भेजी तो मौके पर पाया कि सढौरा में जो चौक के ऊपर रॉयल पैलेस है, जहाँ शादियाँ वगैरह दूसरे फंक्शंस होते हैं, वहाँ हमें टोटल तकरीबन वहाँ पर 242 बैग वहाँ पर मिले। और एक और गोडाउन मिला मंडी के अंदर शॉप नंबर 10 में, जहाँ पर 250 के करीब वहाँ पर बैग थे। तो इस प्रकार जो दोनों ही जगह थी वो अनऑथराइज थी, उनका लाइसेंस नहीं था वहाँ पर। और 24 बैग जो उसका अपना गोडाउन था, लीगल गोडाउन था, वहाँ पर मिले। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि वो इलीगल स्टॉकिंग थी और उसमें से उसको कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाया कि उसने वो वहां पर रॉयल गार्डन में क्यों रखे हुए थे, उसे गोडाउन में क्यों रखे हुए थे। इस संदर्भ में हमारी टीम ने टोटल 894 बैग का जब उसका स्टॉक, जो पीओएस मशीन होती है उसमें पॉइंट ऑफ सेल, उसमें 894 बैग टोटल पाए गए और फिजिकली जो बैग थे वो 696 मिले। इस प्रकार 198 बैग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो इसमें हमने विभिन्न धाराओं में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर और अनडिस्ट्रीब्यूशन का जो था, सभी धाराओं में थाना सढौरा में एफआईआर नंबर 0162 संबंधी फर्म के नाम और जो उसके ऑथराइज्ड ओनर्स हैं उनके नाम इसमें हमने करवा दिए।
और इसके साथ साथ सभी हमने जो बैग है बैग को भी सीज कर लिया है। और जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहा था वहां पर जो आया था उसका पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इस प्रकार हमने उस पर कार्रवाई करते हुए उनको सीज कर दिया और उसको हमने शोकाज नोटिस जारी किया है, लाइसेंस को सस्पेंड करके क्यों ना आपका लाइसेंस बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि कैंसिल कर दिया जाए। ये पहली कार्रवाई थी जो दिन में कल सुबह 10 बजे हुई। उसके बाद उसी एरिया में एक दूसरी कार्रवाई की गई। ये मैसेज एसआर ट्रेडिंग कंपनी है, गांव बूटगढ़ कंपी रोड पे। वहां हमें सूचना मिली कि उसके अंदर 10 बैग यूरिया मिले। वो किसी इंडस्ट्री में एमआर ट्रेडिंग कंपनी में वहां खड़े हुए थे। तो जब उनसे पूछा गया कि ये कहाँ खड़े हैं, तो उसके पास कोई बिल नहीं था, किस लिए लेके आए हैं, कहाँ लेके जा रहे, तो उसके कुछ नहीं बता पाया वो। उसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र के जो प्रबंधक थे बिलासपुर, उनको फोन किया का मौके पर आए और उनको भी वो गाड़ी सुपुर्द की गई यूरिया बैग के साथ। उसके भी सैंपल लिए गए और उसमें भी मैसेज एमआर ट्रेडिंग कंपनी और उसके साथ साथ ये ट्रक कहाँ से आया है, इसमें ये कहाँ से लोड किया है और इसका मालिक कौन है, ट्रक ड्राइवर कौन है, उन सब के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन करवा करके और मुकदमा दर्ज करने की वहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा नंबर 0289 उसमें दर्ज किया है। तीसरा जो वाक्य है वो भी कल का ही वाक्य है। उसमें थाना चटराना के अंतर्गत हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक नंबर है HR 55AN 4906 जिसमें 630 बैग यूरिया थे। वो अवैध रूप से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, नरवाना से, जींद से लोड करके लाया गया है और उसको भी इंडस्ट्री के यूज के लिए लाया गया है, जो कि राणा ट्रेडिंग कंपनी खजूरी में ये मालिक द्वारा उसको बुलाया गया है, उसको मंगवाया गया है। वहां उसके साथ साथ उस ट्रक के आगे एक क्रेटा कार भी चल रही थी, उसको जो एस्कॉर्ट कर रही थी कि कहीं कोई पुलिस का नाका या दूसरा डिपार्टमेंट खड़ा हो तो उसकी सूचना उसको दे दे। मौके पर उन सभी को पकड़ लिया गया और उस क्रेटा कार को भी, ट्रक को भी और जो दूसरे उसके ओनर थे उनको भी पुलिस ने मौके पर ही उनको पकड़ा और सारा यूरिया जब्त किया। उसके भी हमें नमूने लिए हैं और उसको भी हम लाइसेंस सस्पेंड करके उसको भी हम उसकी प्रक्रिया हम शोकाज नोटिस दे करके चला रहे हैं। इस प्रकार इसमें भी FIR संख्या 0186 जो कि 4/25 को सुबह 3 बजे उसमें FIR दर्ज करवाएगी। तो मैं टोटल आपको कार्रवाई के सारांश बताऊं तो टोटल 1500 बैग यूरिया जब्त किए हैं, 2 ट्रक व एक रेटा कार है। कुल 3 FIR दर्ज हुई हैं, थाना चटराना, सढौरा और व्यासपुर। इस प्रकार से एक दिन में ये आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की है और आगे भी हम जो इस तरह की कार्रवाइयां करते रहेंगे, जहां से कोई सूचना मिलती है या कोई इस तरह के काम में कोई सब्सिडाइज यूरिया का उसमें चल रहा है तो ये कार्रवाई निश्चित रूप से हमारी आगे भी जारी रहेगी। हम टोटली नारायणगढ़ जिले में बात करें तो 1512 बैग हमने जब्त किए हैं, जिसमें से एक ट्रक है, 2 ट्रक हैं, एक क्रेटा कार है जो उसको आगे एस्कॉर्ट कर रही थी। ये तीनों FIR थाना चटराना, बिलासपुर, सढौरा में की गई हैं। तीनों लोकेशंस अलग अलग थी और एक जगह पे 670 बैग मिले हैं और जो कि दूसरे राज्य से, दूसरे जिले से आया था। और एक जगह एक कंपनी थी, कंपनी का ट्रक खड़ा हुआ मिला है। तीसरा जो खाद मिला है वो किसी रॉयल पैलेस से मिला है जो कि शादी समारोह के लिए उपयोग में आता है। तो 3 जगह हमने तीनों जगह FIR करवा दी और तकरीबन 1512 बैग जो है वो जब्त किए हैं, इनके सैंपल्स ले लिए गए हैं। और जो इसके अंदर जिसका ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है, ओनर है या जिसके लाइसेंस पे मंगाया गया है, उनको कानूनी नोटिस जारी कर दिए, लाइसेंस सस्पेंड कर दिए और आगे कार्रवाई स्टार्ट कर दी है।